सक्सेस डजंट हैपन बाय चांस, इट हैपन बाय स्ट्रेटेजी। सो 10,000 करोड़ कमाने के लिए हमें एक स्ट्रेटेजी की जरूरत होती है। ऐसा नहीं कि 10,000 करोड़ हवाई जहाज की तरह हमारे पास आ जाएंगे। तो इसके लिए हमें प्रॉपर प्लान और स्ट्रेटेजी की नीड होती है। सो आज हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, और वैसे हम टाइप्स ऑफ प्लानिंग में पहला पढ़ने वाले हैं स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के बारे में, वो भी डिटेल। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग क्या होती है? बेसिकली स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इज अ कॉम्प्रिहेंसिव एंड फॉरवर्ड लुकिंग प्रोसेस conducted by top level management to chart the long term course of an organization। तो बेसिकली इसमें हम लॉन्ग टर्म किसी पर्टिकुलर एम को लेकर चलते हैं जो हमें अचीव करना है, उसके लिए अपन स्ट्रेटेजी क्रिएट करते हैं। जैसे कि क्या है अपना पहला, हम समझते हैं कि क्या क्या चीजों की इसमें अपन को जरूरत पड़ती है। मिशन स्टेटमेंट क्या है? तो डिफाइन द ऑर्गेनाइजेशन कोर पर्पस। तो एक ऑर्गेनाइजेशन का कोर पर्पस होता है कि मेरा पर्पस है कि मुझे क्वालिटी प्रोवाइड करनी है। जैसे अपन अपने रतन टाटा जी को देखते हैं, जैसे कि इनमें हमने एग्जांपल दिया है कि टू डिलीवर द इको फ्रेंडली पैकेजिंग सॉल्यूशन टू रिड्यूस ग्लोबल प्लास्टिक वेस्ट। तो मुझे प्लास्टिक वेस्ट को रिड्यूस करने के लिए क्या करनी है? ऐसे पैकेजिंग प्रोवाइड करनी है। विजन स्टेटमेंट क्या है? विजन एक बहुत बड़ी सोच होती है जो लोग लेकर चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो डिस्क्राइब द फ्यूचर द ऑर्गेनाइजेशन एम्स टू अचीव। जैसे कि मुझे वर्ल्ड लीडिंग प्रोवाइडर बनना है सस्टेनेबल पैकेजिंग का बाय 2030 तक। शॉर्ट एनालिसिस क्या है? शॉर्ट में बेसिकली क्या होता है कि जो अपने इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ एंड वीकनेस और एक्सटर्नल की अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट पे ध्यान देते हैं। तो अब इसका एग्जांपल समझते हैं हम। स्ट्रेंथ क्या है? R&D, मतलब हमारे पास एक बेहतरीन रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम है जो कि इतना बेहतरीन काम करती है जिससे हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो कर सकते हैं। वीकनेस क्या है? लिमिटेड ग्लोबल प्रेजेंस है। जब हमें वीकनेस पता है तो हम ट्राई करेंगे कि हम ग्लोबली प्रेजेंस हो पाए। अपॉर्चुनिटी की, हाँ भाई ग्रीन प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ रही है, बट थ्रेट क्या है? कॉम्पिटिटर्स आ रहे हैं। तो अब हम ग्लोबली पहुंचकर प्रॉपर इस टीम का हेल्प लेकर और इसको भी खत्म कर सकते हैं, मतलब कॉम्पिटिटरशिप को भी बीट कर सकते हैं बहुत इजीली। सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है? डिफाइन क्लियर एंड मेजरेबल लॉन्ग टर्म गोल्स। तो मतलब यहाँ पर अपन लॉन्ग टर्म गोल्स की बात करते हैं। मार्केट शेयर बढ़ाना है 20%, किससे? 3 साल के अंदर अंदर अपने को बढ़ाना है। डेवलप करनी है स्ट्रेटजी, क्रिएट ब्रॉड प्लान्स टू अचीव ऑब्जेक्टिव, मतलब एक ब्रॉड प्लान बनाना पड़ेगा। जैसे कि लॉन्च न्यू बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स लॉन्च करने हैं बढ़ते हुए मार्केट में। रिसोर्स एलोकेशन क्या है? असाइन बजट करना, बजट अलाइन करना, पीपल टूल सपोर्ट, ये सब अपने को प्रोवाइड करना है। जैसे 50 लाख रुपए मार्केटिंग के लिए चाहिए और अपने को 10 सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हायर करने पड़ेंगे ग्लोबली जाने के लिए। मॉनिटरिंग प्रोग्रेस, तो अब ऑब्वियसली जब हम इतनी सारी चीजें कर रहे हैं तो हमें प्रोग्रेस को देखना पड़ेगा कि हाँ भाई कितनी हो रही है। अगर कोई एडजस्टमेंट करने, अगर कुछ रिक्वायर्ड है ताकि हम टाइम पर उस पर्टिकुलर चीज को अचीव कर पाए, तो हमें क्वार्टरली बेसिस पर चीजों को देखना पड़ेगा कि सारी चीजें ट्रैक पर हैं कि नहीं है। तो इसी के साथ मैनेजमेंट सीखो में आज हमने सीखा स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के बारे में। ऐसे ही हम बहुत बेहतरीन कंटेंट समझेंगे। अभी हम यूजीसी नेट का मैनेजमेंट भी लेकर आ रहे हैं, प्रैक्टिकली सारी चीजें समझ रहे होंगे अपन बहुत जल्दी, वो भी लाइव। तो आप मैनेजमेंट सीखो के इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं। हम शॉर्ट वीडियोस भी लेकर आ रहे हैं आपके लिए। शॉर्ट में मैनेजमेंट सब पढ़ाएंगे आपको। थैंक यू सो मच।